हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा। आज हम हीमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे। हीमोग्लोबिन की हमारे शरीर में क्या उपयोगिता होती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आज कि हीमोग्लोबिन कैसे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन पूरी तरह से होता है और ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचकर एनर्जी कैसे जनरेट करता है। तो चलिए देखते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला है हिम, दूसरा है ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन मतलब प्रोटीन के अंतर्गत आता है, जिसकी मात्रा हमारे ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होती है, 95% होती है। हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन की मात्रा, ग्लोबिन जो है हमारे ब्लड के मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर 95% होता है। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन है। ठीक, हमारे अधिकांश बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो सब प्रोटीन से ही बने होते हैं, और ब्लड का भी जो भाग है वो हीमोग्लोबिन जो है वो भी प्रोटीन से ही बना है ज़्यादातर, क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी वो प्रोटीन से ही बना होता है। चाहे वो बाल हो, नाखून हो, या फिर जितने भी मांसपेशियाँ हो, सारी प्रोटीन से ही बनी होती हैं। ठीक, और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन में हिम क्या है? हीमोग्लोबिन में हिम है एक रंजक, मतलब रंग देने वाला। हीमोग्लोबिन के अंदर जो हिम होता है वो लाल रंग देता है हमारे ब्लड को लाल रंग देने वाला जो पदार्थ है, मतलब जो इसमें हीमोग्लोबिन का जो हिस्सा होता है हीमोग्लोबिन पहले तो दो भागों से मिलकर बना। पहला है हिम और दूसरा है ग्लोबिन। तो इन दोनों के मिलने से बना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, जिसकी मात्रा कितनी होती है हीमोग्लोबिन में? 95%। ठीक, और हिम जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन में 5% होता है। ये हमारे ब्लड को क्या देता है? लाल रंग प्रदान करता है हमारे ब्लड को। हीमोग्लोबिन में हिम की मात्रा जैसी होगी वैसे ही हमारे ब्लड का रंग आता है। ठीक, तो हिम जो है हमारे हीमोग्लोबिन में 5% होता है। ये एक पिगमेंट है, पिगमेंट या फिर रंजक मतलब जो रंग प्रदान करता है। जैसे ब्लैक पिगमेंट होता है हमारे बालों में, इसलिए क्या होता है, बाल का कलर क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक पिगमेंट होती है, और ब्लड के में जो लाल रंग होता है वो रेड पिगमेंट की वजह से आता है। और रेड पिगमेंट कौन देता है? हिम, जो कि हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है, और इसकी मात्रा हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर सिर्फ 5% होती है। और जो दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन, उसकी मात्रा होती है हमारे ब्लड के अंदर 95%, और ये एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर सकता है। इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने की बहुत अच्छी योग्यता होती है, मतलब बहुत अच्छी क्षमता होती है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? एक अस्थायी यौगिक होता है, क्योंकि अगर ये स्थायी होता तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाके छोड़ ही नहीं पाता, क्योंकि कोई चीज़ अगर स्थायी रूप से बनी गई तो उसका विखंडन कैसे होगा। इसलिए ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? अस्थायी होता है। मतलब ये अंदर जब ऑक्सीजन इसके साथ जाता है तभी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ। ऑक्सीजन इसमें मिल गया तब इसका नाम क्या पड़ गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बना लिया कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक अस्थायी कंपाउंड है जो हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट में पहुंचकर विखंडित होकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस आता है, जो नाक से फिर वापस बाहर आ जाती है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी गैसें जाती हैं। नाइट्रोजन भी चली जाती है, ऑक्सीजन भी चला जाता है, कार्बन भी चला जाता है, लेकिन सिर्फ हमारे बॉडी में क्या इस्तेमाल होती है? ऑक्सीजन ही इस्तेमाल होती है। ऑक्सीजन क्यों इस्तेमाल होती है? जैसे कि कोई बाइक है, बाइक के अंदर जब तक हम पेट्रोल नहीं डालेंगे, पेट्रोल क्या करता है? बाइक के अंदर जाता है, इंजन में जलता है, जलने से क्या उत्पन्न होती है? आग निकलती है, तो उससे ऊर्जा जनरेट होती है। ऊर्जा जब जनरेट होती है तो बाइक चलती है। उसी तरह ये ऑक्सीजन क्या है? एक तरह से हमारे बॉडी का पेट्रोल है, जो हमारे बॉडी के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन के माध्यम से ये पहुंचता है, हर एक कोशिका में पहुंचता है ये। और जो हम खाना खाए होते हैं, जो उससे पोषक तत्व हमें मिले होते हैं, ये उन्हीं पोषक तत्वों को जाके बर्न कर देता है ऑक्सीजन। और जब वो पोषक तत्व बर्न होते हैं तो हमारी कोशिकाओं में एनर्जी आती है, क्योंकि कोशिका के अंदर जो एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का दहन करता है, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्रिया करके ऊर्जा निकालता है हमारी बॉडी के लिए। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ बॉडी। बॉडी का पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है, सेल में होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोशिका है, ठीक, इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए भी होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी निकालता, मतलब एनर्जी जनरेट करता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। ये बहुत सारी कोशिकाएं हमारे बॉडी में ऐसे ऐसे होती हैं, इन सभी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है और माइटोकॉन्ड्रिया ही क्रिया करके हमारे शरीर के लिए जनरेट करती है एनर्जी, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तब हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। अगर ये ऑक्सीजन के साथ न क्रिया हो, इसकी मतलब एनर्जी जनरेट ना हो हमारी कोशिकाओं के द्वारा, ऐसे करके बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में और इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी जनरेट करती है ऑक्सीजन की मदद से, जिससे हमें हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जब मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ देता है, फिर से ये कार्बन को लेकर वापस आता है और फिर बाहर चली जाती है। ब्लड के माध्यम से ही आता है और तो कोई ला नहीं पाएगा। और ये हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, पोषक तत्वों का भी परिवहन करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जो खून होता है ये हमारे जो भोजन के द्वारा जो भी इसके जो पोषक तत्व मिले होते हैं ये ब्लड में ही घुलकर हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं, जिससे हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। और ये कोशिकाओं को ऊर्जा जब तक मिलती रहती है तब तक हम कार्य करने के लिए हमें एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये जो एनर्जी आ रही है ये सब कोशिकाओं के द्वारा ही संभव हो पाया है, नहीं तो हम लोग कोई भी काम करने में असक्षम हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं, ठीक। तो ये जो हीमोग्लोबिन था, और हीमोग्लोबिन की कमी से रोग भी होते हैं। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया को दूर करने के लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड की मात्रा लेनी पड़ती है, ठीक है। जिससे भी हीमोग्लोबिन कम हो जाए जिसके भी शरीर में, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर विटामिन B12 की कमी है और फोलिक एसिड की कमी है। जब इन दोनों की मात्रा ली जाती है तो फिर से हमारे बॉडी हीमोग्लोबिन जनरेट कर लेता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो टैबलेट देता है विटामिन B12 की या फिर इसकी फॉलिक एसिड की, लेकिन हम प्राकृतिक तरीके से भी हीमोग्लोबिन बना सकते हैं। कैसे, जो साग सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं या फिर फल होते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा।